अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ वो है कोल्ड ड्रिंक के मुताबिक डार्क रियलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में कहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हर जगह यूज़ हो रही हैं। आप बेसिकली हर जगह इन्हें यूज़ करते हैं। आप कहीं पे मेहमान चले जाएँ, कहीं पे शादी पे चले जाएँ, कहीं पार्टी पे चले जाएँ, आपको ये हर जगह मिलेंगी। ये यहाँ नहीं, आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगी। आप दुनिया किसी भी मुल्क में चले जाएँ, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में चले जाएँ, आपको वहाँ आसानी से कोल्ड ड्रिंक, ये कोक वगैरह, स्प्राइट वगैरह मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि दुनिया में दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें ये बैन है। फर्स्ट है नॉर्थ कोरिया और सेकंड है क्यूबा। इन दो कंट्रीज़ में ये बैन है। तो आगे हम देखते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। 17वीं सेंचुरी में कार्बोनेटेड वाटर जो था वो डिस्कवर हुआ था। कार्बोनेटेड वाटर बेसिकली हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिलकर बनता है, और ये टर्म जो थी सॉफ्ट ड्रिंक की, ये तब इन्वेंट हुई थी। आगे 1886 में डॉक्टर जॉन एस बैम्बर्टन था जिन्होंने कोका कोला को इन्वेंट किया था। ये जॉर्जिया एक कंट्री है, उसका शहर अटलांटा है, उसमें यहाँ पे इसको इन्वेंट किया गया था। आगे हम देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से यूज़ होते हैं। अगर मैं कोका कोला की बात करूँ तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। जो आप अपनी ये कोक की बोतल में बबल देख रहे हैं, फिल देख रहे होते हैं, वो इस वजह से हो रही होती है। सेकंड शुगर है। थर्ड है कलर कैरामिल है, जो आप देखते हैं कि कोका कोला का ये जो डार्क ब्राउन कलर होता है ना, वो इसी वजह से हो रहा होता है। फास्फोरिक एसिड यूज़ होता है। नेचुरल फ्लेवरिंग इंक्लूडिंग कैफीन वगैरह ये यूज़ हो रहा होता है। अब ये ज़रा हम ये न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। एक 100 ml जो कोका कोला है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें एनर्जी जो है वो 42 किलो कैलोरीज होती है। फैट 0 होता है। कार्बोहाइड्रेट 10.6 और शुगर जो है 10.6 ग्राम होती है। इस तरह आप 330 ml में देख लें, जो कि हमारे एक टिन का साइज़ होता है, कैन का साइज़ होता है, जो कि हम आम पीते हैं। तो इसमें देखें ज़रा 139 किलो कैलोरीज होती हैं। तकरीबन दो आप अगर पराठे खा लेते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। लेकिन आप ज़रा शुगर चेक करें, इसमें 35 ग्राम शुगर जो है वो यूज़ कर रहे हैं आप एक टिन में। अगर आप 1 लीटर में बात करें तो उसमें आप 106 ग्राम जो है वो शुगर यूज़ कर रहे हैं। इस तरह अगर आप 1.5 लीटर की बात करें, जो कि आप आए रोज़ ही मंगवा रहे होते हैं कि 1.5 लीटर की बोतल ज़रा खोल लें, तो उसमें तकरीबन 159 ग्राम जो है वो यूज़ हो रही होती हैं शुगर, जो कि एक बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जिसके बाद में हमें जो असरात है वो भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्प्राइट की बात करूँ तो इसमें 38 ग्राम जो है वो शुगर यूज़ हो रही है। अगर मैं पेप्सी की बात करूँ तो ये 41 ग्राम यूज़ कर रहे हैं एक टिन में, जो कि ये एक कैन है, इसमें सिर्फ इतनी यूज़ हो रही है। आगे लीटर 1.5 लीटर या 660 ml जो है, इनकी अलहदा शुगर है, आप इनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन शुगर के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शुगर भी दो तरह की आप यहाँ पे यूज़ कर लें। एक है नेचुरल शुगर और दूसरी है एडिड शुगर। नेचुरल शुगर वो होती है जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मिल्क में, अब दूध में लैक्टोज यूज़ होता है नेचुरल शुगर के लिए। आप अगर दूध पीते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से नेचुरल शुगर लैक्टोज की शक्ल में मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्रूट खाते हैं तो आप वहाँ से फ्रूटोज जो है नेचुरल शुगर है वो वहाँ से आपको मिल जाती है। दूसरी है एडिड शुगर, जो कि अपने आप डिश वगैरह में ऐड करके खाते हैं। तो सर्च के मुताबिक आपकी बॉडी को जो एडिड शुगर है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब नेचुरल शुगर से जो आपको शुगर रिक्वायर है वो आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आपने फिर भी एडिड शुगर यूज़ करनी है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक अदारा है जो कि हार्ट डिजीज़ पे रिसर्च करता है, उसके जो इलाज वगैरह होते हैं उन पर रिसर्च करता है। वो बताता है कि मैन शुड कंज्यूम नो मोर देन 9 टीस्पून, जो कि 36 ग्राम होता है 9 टीस्पून में। एक टीस्पून में 4 ग्राम होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक जो आदमी है उसको 9 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ करनी चाहिए एक दिन में। लेकिन हमारे यहाँ तो एक टिन में जो है वो 35 ग्राम जो है तकरीबन 9 टीस्पून यूज़ हो रहे हैं मोस्टली। तो आपको पिछले स्प्राइट में 41 ग्राम भी थी, तो आसानी से 9 टीस्पून जो है एक में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए आप हिसाब लगा लेंगे, हम 2-3 जो है आसानी से तकरीबन पी लेते हैं एक दिन में। इसके अलावा एक वूमेन है जो वो 25 ग्राम से ज़्यादा एडिड शुगर यूज़ ना करे।
अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, अब इनके हार्मफुल इफेक्ट देखें। सबसे पहले ये इंक्रीज़ करता है डायबिटीज़ का रिस्क, शुगर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, वेट गेन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, दांतों को डैमेज करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, किडनी डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस होते हैं और हार्ट डिजीज़ के जो है ये चांसेस होते हैं। अब देखेंगे कि डायबिटीज़ जो है आजकल आम हमारे यहाँ पाई जा रही होती है। तो ये क्या है कि हमारे लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स तो ऐसे ही यूज़ कर रहे होते हैं ना, बस जैसे पानी है, बस प्यास लगे तो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं। इस तरह वो वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं और वो वेट कहते हैं कि क्या जैसे आप वेट ही गेन कर रहे हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि वेट गेन के साथ और कौन कौन सी बीमारियाँ भी वो गेन कर रही हैं। तो इसके अलावा ये फैटी लिवर जो है ये भी इस वजह से आ रहा होता है। इसके अलावा आपके टीथ जो होते हैं वो येलो वगैरह हो रहे होते हैं, ये कैविटीज़ वगैरह की वजह से, शुगर की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि अब तो आप कहेंगे कि ये कोका कोला और जो पेप्सी वगैरह है इन्होंने अब शुगर फ्री कैन भी, शुगर फ्री अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ होती है। उसके बारे में भी एक डिबेट है कि वो हार्मफुल है या नहीं है, वो भी हम किसी वीडियो में देखेंगे। अच्छा, बात ये कि हम इन्हें बहुत ज़्यादा पीते क्यों हैं। बेसिकली सबसे तो पहली वजह इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत स्वीट होता है, बहुत कमाल का टेस्ट होता है। आप एक सिप खाएंगे आपको दूसरा ऑटोमेटिक लगाने का दिल करेगा। तो इस तरह आप एक ग्लास पीएंगे आपको दूसरा ग्लास भी आपको पीने के लिए आपका दिल करेगा। बेसिकली आप शुगर एडिक्शन इज लाइक अ ड्रग एडिक्शन। जिस तरह शुगर एडिक्शन होती है ना, जिस तरह ड्रग एडिक्शन थी, इस तरह शुगर एडिक्शन भी होती है। तो ये लोग डिफरेंट तरीके से पूरी करते हैं। कुछ लोग बोतल वगैरह पी के पूरी कर लेते हैं अपनी एडिक्शन, और कुछ लोग चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह यूज़ करके पूरी कर लेते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा यूज़ की होती हैं हमारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है। इनके एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, आप कमर्शियल में, आप क्रिकेट ग्राउंड्स में चले जाएँ, तकरीबन हर जगह आपको देखेंगे और ये हर जगह अवेलेबल होती हैं। आप किसी छोटे से गाँव के किसी छोटी सी दुकान पे चले जाएँ ना, तो आपको ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो वहाँ पे मिल जाएंगे और ये बहुत सस्ती होती हैं, आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप कोका कोला की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि कोका कोला जो है एक दिन में 1.9 बिलियन सर्व कर रही है अपनी ड्रिंक्स को। मतलब उसकी सेल 1.9 बिलियन है एक दिन में, और ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ हो रही है। तो 1.9 बिलियन तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ बन जाता है। और ये सिर्फ एक कोका कोला की ड्रिंक है, एक ब्रांड है जो कि पूरे 200 कंट्री में इतना यूज़ हो रहा है, और बाकी सारे तो आप हिसाब लगा लें कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, आपको कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर सकते हैं? देखिए, अगर आप एक शुगरी ड्रिंक करते हैं ना, तो वो आपका 5 kg जो है आपको मोटा कर देती है एक साल में। और अगर ये जो हमारे जो यंग हम लोग हैं, ये 19 से 30 जिनके के दरमियान में उम्र है, ये 1.5 लीटर पर डे जो है ये यूज़ कर रहे हैं मोस्टली। तो कंक्लूजन पे मैं आता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसकी हेल्थ है, और हेल्थ होगी तो उसकी लाइफ हैप्पी होगी। और अगर आप एक्सेसिव यूज़ आप ड्रिंक करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। ना कि आपके फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि आपको कैंसर, लिवर डैमेज, किडनी फेल और मोटापा, ये सारी चीज़ें आपको वो साथ में दी जाती है। तो आप मेरी तरफ से सजेशन यही है कि ये जो आप यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इनके बजाय आप पानी यूज़ करें और ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आप हेल्थी रहें और अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करें। थैंक यू।